दृष्टिदान आज प्रस्तुत है गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की बांग्ला कहानी का श्री B.S. भटनागर द्वारा किया गया हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक दृष्टिदान। बालिका कुमुदनी का विवाह 8 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही हो गया था। 14 वर्ष पूरे होने के पहले उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। स्वयं बच तो गई, पर शरीर की दुर्बलता या मन के दुख या जिस कारण से भी हो, कुमुदनी को नेत्र रोग हो गया। पति अविनाश डॉक्टरी पढ़ रहे थे। नई विद्या सीखने के उत्साह में चिकित्सा आरंभ कर दी। कुमु, देख रहा हूं तुम्हारी आंखों से पानी बहना कम नहीं हो रहा है। दवा की बूंदें मैंने 3 बार डाली थी तुम्हारे कॉलेज से आने के पहले। मुझे लगता है दवा बदल कर देखो। एक नई दवा मार्केट में आई है, मैं आते हुए उसे ले भी आया हूँ। वो ड्रॉपर कहाँ है? वही दवा के पास रखा है, आले में। हो सकता है यहाँ आले की मिट्टी से ड्रॉपर रोग को ठीक ना होने देता हो। अभी तो इसे धोकर तुम्हारी आंखों में दवा डाल दो। जैसे तुम ठीक समझो। हाँ, अच्छा जरा मुंह ऊपर उठाओ। हाँ ठीक है। दूसरी आंख करो। हाँ ठीक। हाँ कौन हो सकता है इस वक्त? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आइए, आ जाइए। नमस्कार भाई। ओ, ये तुम आंखें क्यों बंद किए बैठे हो कुमु? वो मैंने अभी भी ड्रॉपर से दवा डाली है भाई साहब। कुछ फायदा है? कोई खास तो नहीं, लेकिन भाई इलाज किसका चल रहा है विनाश? मैं खुद ही कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ? पानी बहने में कमी नहीं हुई थी, इसलिए आज मैंने दवा बदल दी है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। ऐसे तो कमु की आंखें जाती ना रहे। आप भी क्या बात करते हैं भाई साहब? अच्छा डॉक्टर आकर कोई नया इलाज कर देगा क्या? दवाएं तो सब मेरी जानी हुई हैं। तुम दवाएं तो जानते हो अविनाश, पर शायद तुम अभी तक मर्ज नहीं पकड़ पाए हो। तुम्हारे पास इल्म तो है, मगर तजर्बा नहीं है अभी। देखिए भाई साहब, आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूं। मैं किसी कानूनी मामले में राय दे सकता हूं क्या? मैं इलाज के बारे में राय नहीं दे रहा हूं अविनाश कि ठीक चल रहा है या नहीं। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा लो। वो तकलीफ की जड़ पहचान कर इलाज कर सकेगा। और फिर बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है, नीम हकीम खतरा जान। देखो बुरा मत मानना, अपनी तरफ से तो मैंने तुम्हें सही सलाह देने की कोशिश की है। और कुमु जी, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ भैया। भगवान करे तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएं। अच्छा मैं अब चलता हूँ। अच्छा भैया, नमस्कार। नमस्ते। खुश रहो। देखा कुमु, तुम्हारे भैया समझते हैं कि इलाज ठीक नहीं है। अरे मैं क्या अस्पताल में रोज छक मारने जाता हूं? अब तक हजारों आंख के रोगियों का इलाज कर चुका हूं मैं। मुझे तजुर्बा नहीं है, मैं मर्ज की जड़ नहीं पकड़ पाया हूं। लोग बाग कैसे बोलते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। अरे 8:45 बजे तो मेरी पहली क्लास है, अब तो दौड़ना पड़ेगा। वो सुनो, वो दिन में 3 बार ड्रॉपर से दवा डाल लेना, और शाम को मैं 2-4 नए ड्रॉपर लेता आऊंगा। दरवाजा बंद कर लो। जी। राजाओं में आपस में लड़ाई हो, मारे जाते हैं गरीब बेचारे। अब कहा सुनी हो गई इनमें और भैया में, परेशानी पड़ेगी मेरी। भैया को मेरी तरफ से चिंता ठीक ही है, पर जब मैं दान में दी जा चुकी, तब मेरी खातिर कहा सुनी करने की जरूरत क्या? अब तो सब कुछ मेरे पति का है। डॉक्टर सान्याल के इलाज से तुम ठीक हो जाओगे। पर भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज तो तुम डॉक्टर को ले आए थे, अब दोबारा मत लाना। हाँ?
ये मेरा हर तरह से ध्यान कर रहे हैं। नौकर चाकर के काम भी इन्होंने अपने ऊपर ले रखे हैं। अगर इन्हें पता लगा कि मैं इनकी चोरी से किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करा रही हूँ तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, डॉक्टर साहब को अब यहाँ नहीं लाऊंगा, पर तुम उनकी बताई दवाएं लेती रहना, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना? हाँ? जी हाँ। अच्छा, मैं अब जाऊंगा, कॉलेज में एक सेमिनार है। अच्छा भैया, नमस्कार। सुखी रहो। इनसे छिपाकर कुछ भी करना, इनसे विश्वासघात करना है। नहीं नहीं, मैं ये दवाई नहीं लूंगी। उनके कॉलेज से आने के पहले ही आंगन के कुएं में फेंक दूंगी। ये कितने ध्यान से मेरा इलाज कर रहे हैं, मेरी टहल कर रहे हैं। इनके इलाज में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। कुमु, तुम कितना कष्ट उठा रही हो, देखकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों कहते हो? मैं ठीक हो रही हूँ। आँख से पानी बहना बिल्कुल बंद है रात से। देखो ना, आंखें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। आंखें सूखी हैं, इसी से और चिंता बढ़ती है। आंख सूख कर दृष्टि ही लोप होने का डर है। तुम्हें धुंधला दिखाई देने लगा है, सर में दर्द है। सुनो, एक बात कहूँ? क्या? याद है उस दिन भैया ने डॉक्टर बुलाने को कहा था? सोन का मन रखने के लिए एक बार बुला लो ना। इलाज तो तुम्हारा ही रहेगा, एक डॉक्टर और साथ रहेगा तो क्या हर्ज है। भैया का पारा भी नीचे आ जाएगा। तुम ठीक कहती हो। देखता हूँ झुलसती धूप में कौन आया है। आइए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार अविनाश। आइए, इधर आ जाइए। हाँ, ठीक। अगर इजाजत दें तो मैं नहाऊं। हाँ, आप तब तक अपनी बहन से बात कीजिए। ठीक है। नमस्कार भैया। सुखी रहो कुमु। सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? वो ऐसा हुआ भैया कि तुम्हारे डॉक्टर के बताए हुए इलाज से मेरी आंखें खूब अच्छी हो रही थी। हाँ। लेकिन एक दिन फूल से पीने की दवा आंखों में डाल ली। क्या? बस तब से आंखें बहुत तकलीफ दे रही हैं। ये कह रहे हैं कि आंखों का ऑपरेशन होगा। और मैं सोच रहा था तुम्हारे मियाँ जी का इलाज चल रहा है, इसीलिए मैं इतने दिन नहीं आया। नहीं नहीं, उनका इलाज नहीं था, तुम्हारे वाले डॉक्टर का इलाज किया मैंने इतने दिन। उन्हें बताया नहीं कि कहीं वो गुस्सा ना करे। उस दिन उसने मेरी बात लगने ही नहीं दी। मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाने को कहा तो बिगड़ उठा। अभी आज ही तो अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर मेरी आंखें जचवाई थी इन्होंने। अंग्रेज डॉक्टर? हाँ भाई साहब, आपकी बहन की आंखें हर तरह के इलाज के बावजूद दिन दिन खराब होती गई। आपकी सलाह मानकर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया होता तो इनकी आंखों को इतना नुकसान ना होता। आखिर आज मिशन हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ को बुलाकर दिखाया। हाँ, क्या कहा उसने? आंखों के ऑपरेशन की राय दी है। गनीमत है, तुमने वक्त रहते सही कदम उठा लिया। ऑपरेशन से आंखें ठीक होने का चांस तो है। ऑपरेशन कहाँ होगा? वहीं मिशन हॉस्पिटल में ही। देखो, ऑपरेशन के दिन की खबर मुझे जरूर करवा देना। जरूर भाई साहब। ठीक है, अब मैं चलूंगा। कुमु। जी भैया। भगवान तुम्हारी आंखों को सही सलामत रखे, यही दुआ है। नमस्कार भैया। सुखी रहो। ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब पट्टी खोली गई, एक आंख की दृष्टि लोप हो चुकी थी। कुछ समय बाद दूसरी आंख ने भी जवाब दे दिया।
कुमु, हाँ, तुम्हारी दोनों आंखें मैंने ही नष्ट की हैं। तो क्या हुआ? अच्छा किया अपनी चीज वापस ले ली। नहीं 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 कुमु, नहीं। अच्छा, ऐसे सोच कर देखो, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के इलाज से मेरी आंखें खराब हुई होती तो मुझे उससे क्या सांत्वना मिलती? होनी अगर अटल होती है तो फिर मेरी आंखों को कोई बचा नहीं सकता था। ये आंखें तुम्हारे हाथों गई हैं, यही मेरे अंधे होने का एकमात्र सुख है। कुमु, अपनी मूर्खता से जो तुम्हारा नुकसान मैंने किया है उसे लौटा तो नहीं सकता, लेकिन जहां तक मुझसे बन पड़ेगा तुम्हारी आंखों की कमी को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। ये बेकार की बात है। तुम अपनी गृहस्थी को एक अंधे का अस्पताल बनाकर रखोगे, ये मैं किसी तरह भी नहीं होने दूंगी। तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी। नहीं, मैं मूर्ख हूं, घमंडी हूं, लेकिन पाखंडी नहीं हूं। अपने हाथों से तुम्हें अंधा कर दिया है तो उसी कमी की वजह से तुम्हें छोड़कर अगर दूसरी किसी औरत को ब्याह लाऊं तो भगवान कसम मैं बड़े से बड़े पाप का भागी बनूं। बस करो, ऐसी जबरदस्त कसम क्यों खाई? दूसरा ब्याह मैंने तुम्हारे सुख के लिए कहा था क्या? अपनी गरज के लिए कहा था। आंखों के ना होने से जो तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकती वो सौत से करवाती। काम तो नौकरानी से भी चल सकता है। काम की सहूलत के लिए नौकरानी से शादी करके उसे क्या मैं अपनी इस देवी के साथ एक आसन पर बिठा सकता हूं? ये देवी पद देकर मुझे इतना ऊंचा ना उठाओ कि अगर कभी उस पद से गिरूं तो चूर चूर ना हो जाऊं। सच कुमु, तुम देवी हो, देवी। डॉक्टरी पास करके कुमुदनी का पति उसे लेकर मुफस्सिल क्षेत्र में हाशिमपुर कस्बे चला गया। डॉक्टरी चमक उठी। डॉक्टर को अब पैसा जुटाने की लिप्सा और बाजारू रूप रंग के आकर्षण ने गृहस्थी की ओर से प्रायः उदासीन कर दिया। एक दिन डॉक्टर साहब के यहाँ एक सवाली आ गया। डॉक्टर साहब, मेरी नातिन बहुत बीमार है, अगर आप देख लेते। है फुर्सत मुझे मरने की? कह दिया देख लेते। बेटा, मैं गरीब हूँ, लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करेंगे, चले चलते। अल्लाह जो करेंगे सिर्फ उसी से तो मेरा काम नहीं चलेगा। तुम क्या करोगे पहले वो तो सुनो। ईश्वर ने मुझे अंधा किया, बहरा भी क्यों नहीं किया? तो फिर आपसे कोई उम्मीद न रखूं डॉक्टर साहब? आप तो कलाम भी नहीं करते। फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। या अल्लाह, अब तेरा ही आसरा। आया आया आया। जी मालकिन। जल्दी से बाहर जा, एक बूढ़ा अभी अभी दवाखाने से नीचे उतरा है, उसे मेरे कमरे की खिड़की पर बुला ला। जी अच्छा मालकिन। देखते देखते इनका सब कुछ बदल गया। हम दोनों के रास्ते जो कभी एक थे कितने अलग अलग हो गए। यहाँ किसी ने बुलाया मुझे? बाबा, क्या बात है बीबी? तुम्हारी नातिन के लिए डॉक्टर का कुछ खर्च दे रही हूँ। ये क्या? तुम मेरे पति की खैरियत के लिए दुआ करो और अगली गली से डॉक्टर हरीश को लिवा ले जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बीबी। या अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है। आया आया, गुसलखाने में गर्म पानी रख दिया है? जी हाँ साहब। कुमु, मैं बस अभी आया, तुम खाना परसवाओ। क्या बात है, तुम दुखी दिख रही हो? कितने दिन से तुमसे कुछ कहने की सोच रही थी। अरे कहो ना, क्या हुआ? मैं समझ नहीं पाती कि
कैसे कहूँ, अपने दिल की बात तुम्हें समझा कर कह भी सकूंगी या नहीं। अरे पहेली मत भुजवाओ, कह डालो ना, क्या बात है। ये तो तुम भी अपने मन में समझते होगे कि हम दोनों ने जैसे एक होकर जिंदगी शुरू की थी, आज वो वैसी नहीं है। अरे तब्दीली तो दुनिया का कायदा है। रुपए पैसे में, रूप रंग और जवानी में, सभी में तब्दीली होती है, लेकिन क्या कोई हमेशा एक सी रहने वाली चीज नहीं है? देखो, दूसरी औरतें जिंदगी की कमियों की वजह से दुखी रहती हैं। किसी का पति कमाता नहीं, किसी का पति उसे मोहब्बत नहीं करता। एक तुम हो, सब कुछ होते हुए अपने लिए झूठ मूठ का दुख संजोए बैठी हो। अपने मन से पूछ कर देखो, मेरा दुख सच्चा है या झूठा? ओहो, तुम फिजूल की बातों में अपना दिमाग खराब करती हो। चलो खाना परसवाओ, मैं अभी आया। दरवाजा खोलो, अविनाश, अरे कोई है? अरे ये तो गांव से बुआ जी आ गई। आओ बुआ जी, नमस्कार। जीते रहो बेटा, जीते इधर रहो। आकर बैठो। आओ। नमस्कार बुआ जी, पैरों पड़ती हूँ। सदा सुहागन रहो बहू, सदा सुहागन रहो। और बहू रानी सुनो, तुम तो दुर्भाग्य से आंखें खो बैठी हो। अब अपना अविनाश अंधी औरत के सहारे घर गृहस्थी कैसे चलाएगा? इसका दूसरा ब्याह करा दो ना। वाह बुआ जी, ये क्या कह रही हो? क्यों? अरे कुछ बेजा कह रही हूँ। अच्छा बहू रानी, तुम ही बताओ तो बेटी। वाह बुआ जी वाह, तुम भी किससे सलाह मांग रही हो? भला जिसकी गांठ काटनी होती है, क्या उससे कोई सलाह लेकर उसकी गांठ काटता है? हाँ बेटी, बात तो ठीक है। तो फिर तेरे साथ अकेले में सलाह करूंगी। क्या राय है अविनाश? कोई राय नहीं है बुआ जी। एक बात बता दो बहू रानी। हाँ बुआ जी। कुलीन घर की लड़की की जितनी ज्यादा सौतीनें होती हैं, उसके पति का गौरव उतना ही बढ़ता है। देखो बुआ जी, सौतीन वोतीन की बात छोड़ो, ये आंखों से देख नहीं पाती। अगर ऐसी कोई एक होती, किसी भले घर की लड़की जो हर समय इनके साथ रह सकती, तो मैं बेफिक्र हो जाता। अरे कमी क्या है? मेरे जेठ की ही एक लड़की है, सुंदर लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बयान जोग उम्र की है। अच्छा बर खोज रहे हैं, कोई तुम्हारे जैसा कुलीन मिल जाए तो अभी ब्याह दे। फिर वही बुआ, ब्याह की बात कौन कर रहा है? कैसी बातें करते हो? ब्याह बिना भले घर की लड़की तुम्हारे घर यूं ही पड़ी रहेगी। तो बुआ जी, तुम हमारी मदद नहीं करना चाहती, मैं ये समझ लूं? अरे नहीं रे, जब तू इतना कह रहा है तब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बात हुई ना बुआ जी। बहू रानी, ये है मेरे जेठ की लड़की हेमांगनी। अरे जिसकी बात मैंने उस दिन की थी ना। और हेमू, ये तुम्हारी दीदी हैं, इनको प्रणाम करो। प्रणाम दीदी। खुश रहो। अरे लो, अविनाश भी आ गया है। अरे अनजान लड़की को देख, कहाँ भागा जा रहा है रे? इधर आ, इधर आ। ये कौन है? मेरे जेठ की लड़की हेमांगनी है। मैंने उस दिन इसी की बात तो की थी। कब आई ये? अभी मुकद्दम जी के साथ। तो इनकी खातिरदारी करो ना। उसके लिए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है रे। हेमू, तुम बहू रानी के साथ जाओ। अच्छा काकी। अरे ये मेरे मुंह पर हाथ क्यों फेर रही हो? मेरा भूत उतार रही हो क्या? मैं तुम्हें देख रही हूँ बहन। देख रही हो? मैं क्या तुम्हारे बागीचे की सेम या बैंगन हूँ जो हाथ फेर कर देख रही हो कि कितनी बड़ी हो गई हो? बहन, मैं अंधी जो हूँ। ओह, इसी से काकी को यहाँ बुलवाया है? नहीं, मैंने नहीं बुलवाया, वो अपने आप आई हैं। मेहरबानी करके? तब तो ये दयामयी जल्दी हिलने वाली नहीं है। लेकिन पिताजी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अरे क्या बातें हो रही हैं घुल मिल के? काकी बताओ तो, हम घर कब लौटेंगे? अरे मैया री, आते ही जाऊं करने लगी। ऐसी चंचल लड़की कभी नहीं देखी। तुम्हारा तो ये घर ठहरा, जितने दिन चाहो रहो, पर मैं चली जाऊंगी। क्यों बहन, तुम क्या कहती हो? नहीं, अभी जाकर क्या करोगी? हीमू, मैं तुझे नहाने जाने के लिए कहने आई थी।
सफर के कपड़े बदलो, चलो। अच्छा काकी, दीदी अभी आ जाऊंगी। अच्छा। काकी, क्या है हिमी? तुम घर कब चलोगी? तुझे जल्दी है घर जाने की? हाँ काकी, तुम नहीं चलती तो मैं अपने केवट दादा के साथ चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, कल मैं भी चलूंगी, एक ही साथ चलेंगे। ठीक है काकी। अच्छा इधर देख हिमी। क्या है? मेरे अविनाश ने तेरे लिए कैसी मोती जड़ी अंगूठी खरीदी है, ये ले ये ले। देखो काकी, मैं कैसा अच्छा निशाना लगा सकती हूँ। अरे रे हीमू, ये क्या किया तूने? अरे अंगूठी पोखर में फेंक दी। सुन समझ रही हो ना सब कुछ बहन? अरे बहू रानी, ये हीमू कितनी चंचल है, कभी कभी कैसी नादानी कर जाती है। पर बहू रानी, तुमसे मेरी प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, इसके इस लड़कपन की बात तुम अविनाश को मत बताना, उसके मन को दुख होगा। तुम्हें मेरे सर की कसम बहू रानी। फुआ जी, अब और कुछ ना कहें, मैं कोई भी बात इनसे नहीं कहूँगी। मैं आपको वचन देती हूँ। हाँ, फिर मैं निश्चिंत मन से कल जा सकूंगी। कुमू, कुमू, सो रही हो? कौन? ओ, आप कहो, कैसे आए? सुनो, वो दूर एक जगह से मेरा बुलावा आया है, कल पौ फटते ही मुझे चल देना पड़ेगा। हो सकता है लौटने में 2-3 दिन की देर हो जाए। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब मैंने क्या झूठ कहा? यही कि डॉक्टर के लिए तुम्हें बुलावा आया है। तो और क्या? तुम अपना ब्याह करने जा रहे हो, मुझे सब मालूम है। नौकरानी ने बताया है, घाट पर बड़ी सज-धज से नौकाएं तैयार की गई हैं। तो दूसरा ब्याह करने जा रहे हो ना? कुछ तो जवाब दो। कहते क्यों नहीं हाँ, दूसरा ब्याह करने जा रहा हूं। सुन लो, तुम जा नहीं सकते। अपना वचन भगवान की कसम खाकर दिया था, वो भूल रहे हो। मैं तुम्हें उस घोर पाप से बचाऊंगी। उस महापाप से अगर मैं तुम्हें ना बचा सकूं तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी कैसी? तुम्हें मेरे सर की सौगंध है, बताओ बताओ, सच सच बताओ। मैं तुमसे डरता हूं कुमू। तुम मेरे लिए एक देवी के समान हो, जिसके समीप आने में मुझे डर लगता है। तुमको साथ लेकर मैं 24 घंटे की गृहस्थी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं एक ऐसी साधारण औरत जिसके साथ बकचक कर सकूं, गुस्सा कर सकूं, मान मनोबल कर सकूं, जिसे गहने बनवा दूं, जिसे मैं... बस बस, तुम मेरे भीतर झांक कर देखो। मैं एक साधारण औरत हूं। मेरे मन में नहीं प्याता बच्ची के अलावा और कुछ नहीं है। मैं विश्वास करना चाहती हूँ, तुम्हारा आश्रय चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ तुम्हारी। मुझे अपने पैरों में जगह दो। क्या कर रही हो? मैं अपने आप से मजबूर हूं कुमू, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो ये भी सुन लो, जाओ जहां जाते हो, करो जो करना चाहते हो, पर इतना कह देती हूं, अगर मैं सती हूं तो भगवान साक्षी है, तुम किसी भी तरह से अपना वचन नहीं तोड़ सकोगे। तुम्हारे उस महापाप से पहले या तो मैं विधवा हो जाऊंगी या फिर हेमांगिनी जिंदा रहेगी। जाओ 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 जाओ।
कुमु, कुमु, अरे ये क्या? घर में कोई नहीं है? मैं भीतर के कमरे में देखती हूँ। दीदी, दीदी, अरे कमरा तो खाली है। कुमु, कुमु, यहाँ दवाखाने में भी नहीं? ये है दीदी, पूजा घर में बेहोश पड़ी है। हाँ? सुनिए, हाँ? आप थोड़ा सा पानी ले आइए। हाँ, अभी लो। दीदी, होश में आओ दीदी। दीदी, ये लो पानी। लाओ। दीदी, होश में आओ दीदी। दीदी, दीदी। कौन? मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ दीदी, हेमू। तुम मेरी गोद में लेटी हुई हो दीदी। ये तुम्हारी विवाह की साड़ी, ये कहने। हाँ दीदी। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। दीदी, मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई हूँ। प्रणाम दीदी, पैरों पड़ती हूँ। सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो। केवल आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा दीदी। तुम जैसी सती औरत के हाथों हम दोनों को तुम्हारा वरदान मिलना चाहिए। अरे, आप वहाँ कब तक खड़े रहेंगे? इधर आइए ना। अच्छी है कुमु। अरे भैया, तुम? भैया कैसे? ये तो तुम्हारे छोटे बहनों ही हैं दीदी। क्यों, तुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा तोड़कर विवाह कर लिया? मैं कितनी खुश हूँ, मैं कह नहीं सकती। अपने इस विवाह से हम सबका उद्धार कर दी। कुमु, भैया, कुमु, भैया। कौन? मैं हूं कुमु। कुमु, क्षणिक मोह में पड़कर मैं अपना विनाश करने जा रहा था। तुम्हारे भैया ने मुझे बचा लिया। जी। इन कई दिनों में मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कुमु, तुम्हें छोड़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं है। तुम ही मेरी देवी हो। नहीं नहीं, मुझे देवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर की गृहिणी हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण औरत हूँ। कुमु, मेरा एक अनुरोध तुम्हें न पड़ेगा। वो क्या? अपना देवता कहकर मुझे कभी लज्जित मत करना। दृष्टिदान। अभी आप गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की बांग्ला कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री B.S. भटनागर, निर्देशक सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायिका अंजलि शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, सुरेंद्र सेठी, राजीव त्यागी, H.C. पांडे, मोनिका शर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।